हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का टॉपिक है हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत को देखने से पहले हेनरी फेयोल का परिचय को देख लेते हैं। हेनरी फेयोल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। हेनरी फेयोल ने खनन इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर एक कोयला खान कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। 1888 में प्रबंध संचालक बन गए और अगले 30 वर्ष तक इसी पद पर कार्य करते रहे। इस पद पर आसीन होने के कारण फेयोल प्रबंध की समस्याओं का अध्ययन किया और उन्होंने 1916 में फ्रेंच भाषा में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित किया, जिसका 1929 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया और 1925 ईस्वी में फेयोल का मृत्यु हो गया। हेनरी फेयोल के सिद्धांतों का अध्ययन कर कोई भी प्रबंधक अपने कुशलता में वृद्धि कर सकता है, अर्थात अपने संगठन को अच्छे से चला सकता है। अब प्रबंध के 14 सिद्धांत को देखते हैं। पहला सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हेनरी फेयोल ने कहा है कि संगठन के संपूर्ण कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और उन कार्यों को करने के लिए उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो योग्य हो, प्रशिक्षित हो उस काम को करने के लिए। इससे विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जब काम करने के लिए विशिष्ट लोगों को चुनेंगे तो काम जल्दी होगा, कम लागत में होगा। इससे संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सफल होगा। दूसरा सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलता है। इसका अर्थ, यदि हम किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप रहे हैं, उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व उसे दे रहे हैं, तो ऐसा तभी संभव है अगर उस काम को करने के लिए उसे प्राप्त अधिकार भी दिया जाए। अब तीसरा सिद्धांत, अनुशासन। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के कुछ नियम एवं कानून होते हैं, उसे अधिकारियों एवं अधीनस्थों या कर्मचारी सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए ताकि संगठन के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। फेयोल ने कहा है कि अनुशासन का पालन न करने वाले पर न्यायोचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब चौथा सिद्धांत को देखते हैं, आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर किसी अधीनस्थ को एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलेगा तो वह समझ नहीं पाएगा कि किसका आदेश माने और कौन सा कार्य पहले करे। उसे भ्रम हो सकता है, साथ ही साथ अधिकारियों में मनमुटाव भी हो सकता है। एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एम प्रबंधक है, ये एक अधिकारी है, और एस जो अधीनस्थ है। अब इस चित्र में देखिए, एक बस अधिकारी है और 3 अधीनस्थ कर्मचारी है, तो एक ही अधिकारी से आदेश मिल रहा है, तो ये सही है, सही दृष्टिकोण है। अब दूसरा चित्र देखिए, इसमें 2 अधिकार है, M1 M2, 2 अधिकारी है और 3 अधीनस्थ कर्मचारी है। अब दोनों को ही आदेश दे रहा है, तो ये गलत दृष्टिकोण है, ये गलत है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत यही कहता है कि एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अब पांचवा सिद्धांत को देखते हैं, निर्देश की एकता। निर्देश की एकता सिद्धांत के अनुसार एक ही तरह के कार्यों को एक ही समूह में रखना चाहिए तथा उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होना चाहिए।
इससे विभिन्न कार्यों में एकता तथा समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। अब अगला सिद्धांत को देखते हैं, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी के हितों पर संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी प्रबंधकों को बाहर भ्रमण के लिए जाना है, पर अचानक उनकी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त होता है और उनका संगठन में रहना आवश्यक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें अपने भ्रमण से ज़्यादा संगठन के ऑर्डर को पूरा करने में ध्यान देना चाहिए। अब अगला सिद्धांत को देखते हैं, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार केंद्रित होता है, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार एक से अधिक व्यक्ति के पास होता है एवं निम्न स्तर तक फैला होता है। अगला सोपान श्रृंखला को देखते हैं। सोपान श्रृंखला का अर्थ उस अधिकार रेखा या श्रृंखला से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। फेयोल के अनुसार संगठन में इस रेखा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अगर डी को एन से संपर्क स्थापित करना रहेगा तो पहले सी, फिर बी, फिर ए से होते हुए एम तक संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। फेयोल के अनुसार आपातकालीन की स्थिति में एक स्तर पर कार्यरत दो प्रबंधक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे एफ पी से संपर्क कर रहा है, इसी को समतल संपर्क कहते हैं। समतल संपर्क का अर्थ होता है, यह सोपान श्रृंखला के सिद्धांत का अपवाद है। इस अवधारणा का विकास आकस्मिकता के समय समान स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया है, ताकि संदेशवहन में देरी न हो। अगला सिद्धांत व्यवस्था। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। अगला समता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला कर्मचारियों का स्थायी तत्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को कार्य क्षेत्र में स्थायी तत्व प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कार्य से दूसरे कार्य में हस्तांतरित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कर्मचारियों को तुरंत निष्कासित भी नहीं किया जाना चाहिए। इन सब से कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होती है। एक जगह लंबे समय तक काम करने के कारण प्रशिक्षण लागत में भी कमी होगी और कर्मचारियों की कुशलता में भी वृद्धि होगी। अगला पहल क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में योजना बनाने एवं लागू करते समय कर्मचारियों की राय लेनी चाहिए, उनसे सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। इससे कर्मचारियों की संस्था के प्रति अपनापन की भावना में वृद्धि होती है। अगला सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ सहयोग की भावना दर्शाना चाहिए। अधीनस्थों से बात करते समय मैं के जगह हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे संस्था में मधुर संबंध स्थापित होता है और एक टीम भावना के साथ काम करने में संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।